But some time later, I started to hear more about Sanatana Dharma, the concept of God, how they respect the animals, the vegetarianism, and I was vegetarian at the time, so this is so cute. The concept of divine, the reincarnation, the dharma, the karma, and I like everything. Wow, this is so similar to me, how I see life. Books with books. One of these books were the Bhagavad Gita. मैं बिल्कुल ये बात बोलूँगी कि आप सनातन धर्म को जितना सुनते हैं जानते हैं, मैं बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत लॉजिकल आपको लगता है और आपको कहीं ना कहीं पर आपके सवालों के जवाब मिल रहे होते हैं और आप उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहे होते हैं. सो मुझे लगता है कि जब बड़े बड़े लोग इवन के लास्ट टाइम पर हम लोगों ने जब स्टीव जॉब्स को भी मतलब सुना था, उस टाइम पर भी लाइक हम लोगों को ये चीज़ कहीं ना कहीं पर मतलब फील होती है कि लाइक उनकी बातों में कि उनको एक सनातन धर्म जो है वो उनसे कितना वो इंस्पायर्ड है. सो बड़े क्लियर अल्फाजों में कहना चाहता हूं, देखिए धर्म जो है ये आपको जिंदगी गुजारने का यानी कि एक ऐसा तरीका है जो आप अपना लेते हैं. चले आप बेशक मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन हकीकत यही है कि धर्म जो है ये हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है. लेकिन एक धर्म से पहले हमारे अंदर जो मौजूद है वो है इंसानियत. ठीक है, तो इंसानियत को भी समझें, साथ उसके बाद धर्म को समझें. फिर इन दोनों बातों में आप अपने आप को कंपेयर करें कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं. जय हिंद दोस्तों. सनातन धर्म विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला धर्म है और लोग खुद ही खुद सनातन धर्म को अपना रहे हैं. ऐसे में ही एक ब्राजील की विदेशी लड़की ने सनातन धर्म को अपनाते हुए सबको चौंका दिया है. तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी लोगों की सनातन धर्म के बारे में क्या राय है देखते हैं. But I never identify with this. But I always like to learn more about different faiths and different cultures. But I never got much interest in nothing because I was not a spiritual person at all. But now, when I look back, I noticed that Sanatana Dharma has always close to me. I was just not able to see. I remember that when I was a kid, my mother received a book about Krishna. And I tried to read once, but I was a kid, I was not able to understand much, and I lost the book. Times later, I had 2 dreams with Ganesha. He was coming after me, but as I said, at the time I didn't know nothing about these things. I didn't pay attention. मुझे ये लगता है कि आपको ना ओपन रहना चाहिए लाइफ में, अच्छी चीजें सीखनी चाहिए. ये जो हम लोग थोड़े तो नहीं मैं कहूंगी, बहुत ज्यादा एक तरह से जो हम कह लें कि डर जाते हैं ना कि लाइक हम लोग इजाजत नहीं देते कि आप किसी और चीज को सुने और देखें. मुझे लगता है कि वो डर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा खराबियां पैदा करता है. आप कुछ समय तक तो शायद उसको होल्ड करके रख सकते हो, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप इन चीजों को जो है वो नहीं संभाल सकते. और उसकी मुझे लाइव एग्जाम्पल जो है वो हमारे अपने ही कंट्री में देखने को मिलती है कि हमारे लोग जो है इनको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस इतने ज्यादा है कि उनको पता ही नहीं है कि हम लोग कौन है, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हमारा कल्चर क्या है. दोस्तों, आपको बता दें कि सनातन यानी हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना और चलित एकमात्र धर्म है. सनातन या तो हिंदू धर्म केवल धर्म नहीं बल्कि उचित जीवन जीने का सही तरीका है जो लाखों सालों से चलता आ रहा है. खास बात यह है कि इस धर्म में बताई जाने वाली हर चीज का अर्थ होता है, यानी सनातन धर्म में अर्थ के बिना मनुष्य का जीवन है. आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में विदेशी ब्राजीलियन लड़के ने खुद का धर्म छोड़ हिंदुइज्म को अपनाने का सही कारण बताया है. अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मेरा जन्म एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ और मुझे अलग अलग चीजें, अलग अलग कल्चर सीखने का काफी शौक था. अपने अनुभव में वह कहती है, जब मैं छोटी बच्ची थी तब मुझे मेरी माँ ने मुझे श्री कृष्ण का एक छोटी किताब पढ़ने के लिए दी थी, लेकिन उस समय उस किताब का अर्थ मैं समझ नहीं पाई और वह किताब कहीं खो गई. लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब मैंने भगवान शिव की फोटो देखी तो मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ और मैंने दोबारा से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया. और इसके बाद मुझे सोशल मीडिया पर भगवत गीता के बारे में पता चला और मैंने भगवत गीता बार बार पढ़ने पर जीवन, मनुष्य, कर्मा और कल्चर के बारे में मुझे जानकारी मिल गई. हमारे यहाँ ऐसा तो कोई कल्चर नहीं है, ना ही धर्म के बारे में कोई जानकारी दी जाती है. और मुझे वेजिटेरियन खाना, धर्म, कर्मा, स्पिरिचुअलिटी, पशु के बारे में जानकारी प्राप्त हुई. इसके बाद मैंने फैसला किया कि सनातन धर्म को अपनाया जाए. जैसे ही मैंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ाई की तो मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं उसे कभी रोक नहीं पाई. दोस्तों, ऐसा एक नहीं बल्कि हजारों लाखों पश्चिमी देशों के नागरिक सनातन धर्म को अपना रहे हैं.
सनातन धर्म एक जीवन जीने का सही तरीका है। आपको यहाँ पाबंदी नहीं है, न ही आपको मंदिरों में जाकर हर रोज भगवान की पूजा करने के लिए फोर्स किया जाता है। अगर मैं कड़वी बात बोलूं तो दूसरे धर्म में आप भगवान के बारे में पूछ नहीं सकते हैं, न ही उनके किताबों के बारे में। अगर आपने उनके भगवान के बारे में सवाल किया तो आपको माफ नहीं किया जाता है। लेकिन हिंदुइज्म या सनातन धर्म में आप भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल कर सकते हैं और उनका प्रमाण मांग सकते हैं। इतना ही नहीं, हर धार्मिक गतिविधि पर सवाल पूछे जा सकते हैं और हर एक सवाल का जवाब सनातन धर्म दिया गया है। religion, but I didn't. But some time later, I started to hear more about Sanatana, the concept of God, how they respect the animals, the vegetarianism, and I was vegetarian at the time, so this is oh, so cute. The concept of divine, the reincarnation, the dharma, the karma, and I like everything. Wow, this is so similar to me, how I see life. So I tried to learn more. So some days later, I just opened my other social media and I saw a pic about a giveaway. And it was a box with books. One of these books were the Bhagavad Gita. And of course, after learning all this, I started to do pujas, chant mantras, and it was difficult because Sanskrit is not easy at all. Sometimes it's still difficult for me, but I am better. But anyway, this is my story. This is how I become a Hindu. Now I want to hear from you. और इनफैक्ट हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी वीडियोस में ये बात करते भी हैं कि पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको ये डिफरेंशिएट नहीं करना आता कि कल्चर और रिलीजन को अलग अलग रखना है, और हमारा जो कल्चर है हमें उसको एक अप्रिशिएट भी करना और उसको एक्नॉलेज करना है, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं मानेंगे हम कभी भी अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते। भाई देखें, अगर मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो ज्यादातर यहाँ पर अगर देखा जाए तो सवाल की जो एक डाउनफॉल की एक बहुत बड़ी वजह है वो यहाँ पर सबसे एक मेन रीजन कि भाई हम लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमारी हिस्ट्री जो है वो क्या रही है, और लिटरली वो कौमें सच में बर्बाद हो जाती हैं जो अपने हिस्ट्री को भूल जाती हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स में अगर बात की जाए तो भाई पाकिस्तान की हिस्ट्री शुरू होती है मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है और मुगलों पर आकर जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ ना तो मैंने जो फिर भी बुक्स पढ़ी हैं, पता नहीं बुक्स में है कि नहीं है, लेकिन जो मैंने अपने बचपन में पढ़ी है उसमें फिर भी आपको थोड़ा बहुत तक्षशिला का या उससे पहले जो थोड़ा बहुत, यानी कि मैं एलैबोरेटेड वे में नहीं था पढ़ाया जाता, बहुत छोटा सा यानी कि एक दो पैराग्राफ होते थे जिसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया जाता था। लेकिन अगर एलैबोरेट करके बात करें तो भाई आपको खुद जो है वो पढ़ना पड़ता है, तो आप उसके बारे में जो है वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है ना जो हिस्ट्री है वो मोहम्मद बिन कासिम के आने से शुरू होती है और मुगलों के जाने तक जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक अलग ही आपको जो है हिस्ट्री जो है वो सुनाई देती है। तो भाई सीधी सी बात है आपको तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।